इसमें जो है हम लोग आज जो है क्या चालू कर रहे हैं, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल। तो जो इस क्लास में जो है हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल का जो है पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसे एक बार में सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स में देखिए टोटल कितना मेथड होता है, 5 मेथड से क्वेश्चन आता है। एक तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सीधा स्ट्रेट लाइन में बोल देगा या इसके बगल में ये है, इसके बगल में वो है। एक वर्टिकल बोल देगा, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 मंजिला पे ये आदमी है, 4 मंजिला पर ये आदमी है, मैंने हाइट वाला है ना। और एक जो है फिगर का, जो सर्कुलर पे है या फिर स्क्वायर पे या फिर रेक्टेंगल पे या फिर ट्रायंगुलर फील्ड पे, 4 तरह का जो है इसमें भी है ना। तो उसका भी आएगा। एक शेड्यूलिंग आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, उसके बाद ये आता है वो आता है, मतलब टाइमिंग से, है ना। और वीक पे चाहे मंथ पे देगा। और एक आता है कंपैरिजन बेस्ड, मतलब ये आदमी इतना पैसा कमाता है, वो इतना कमाता है, मतलब पैसे का लेके। तो टोटल 5 तरह का प्रॉब्लम आता है। हर एक में कम से कम 3-4 प्रॉब्लम रहेगा, मतलब 3-4 टाइप अलग है। तो टोटल सीटिंग अरेंजमेंट जो है कम से कम 20 टॉपिक है, समझे। तो हर टॉपिक हम लोग सिर्फ एक दो बनाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को समझने में फोकस करना है। और समझने में आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इधर कीजिए, उधर साउथ कट रहा है ना, हाँ बस। तो देखिए इसमें लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स जो होता है वो कितना टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल लीनियर रो, सब लोग फेस नॉर्थ किए हुए हैं, मतलब कि नॉर्मल यहाँ पर है, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे आदमी है, सब लोग जो है नॉर्थ फेस किए हुए हैं। एक आता है कि यहाँ पर जो है कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है, कोई साउथ है, कोई नॉर्थ है, कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है, मतलब अलग अलग ऊपर नीचे मुंह किए हुए है ना। और एक आता है कि पैरेलल रो है, मतलब कि सब लोग क्या है, हाँ ऐसा वाला, ठीक है। जैसे आप ऐसे रहता है ना, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, है ना, या फिर ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, जो भी है, ठीक है। और एक आता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब आपको कंडीशंस दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि बताइए टोटल आदमी कितना था, इस तरह का भी देता है ना। तो इसमें जो है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स में जो है टोटल 4 टाइप का होता है। वर्टिकल में तो एक फ्लोर बेस है, एक बॉक्स बेस होगा। फ्लोर बेस मतलब कि बिल्डिंग रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब एक बिल्डिंग यहाँ है, उसके बिल्डिंग पे ऊपर यहाँ है, उसके बिल्डिंग के ऊपर यहाँ है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग वाइज जो है यहाँ, हाँ फ्लैट दे देगा, फ्लैट ए, फ्लैट बी, है ना। और फ्लैट दे देगा, यहाँ पे फ्लोर दे देगा, 5 मंजिला है, 4 मंजिला है, 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, 1 मंजिला है। अब आप उसके ऊपर जो है क्राइटेरिया जो है देते रहेगा, बनाते रहिए, ठीक है। अब फिर इसमें बताएगा कि इसके ऊपर ये रह रहा है, इसके ऊपर ये रह रहा है, फ्लैट बी में ये रह रहा है, इस तरह का। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है बॉक्स बेस आता है, वो मतलब कि बक्सा में कुछ ऐसे रखा हुआ है, इसमें इतना खाना है अंदर, इसके ऊपर ये है, अब बक्सा के अंदर का माल, ठीक है। तो ये हुआ वर्टिकल अलाइनमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो लीनियर और वर्टिकल समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए एक इंक्लोज फिगर है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर का तो ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन सर्कुलर का हम लोग ऐसे राउंड बनाएंगे नहीं, वो अब भूल जाइए कि हम सर्किल में ऐसे बना लिए और बिठा लिए। सर्कुलर बनाना है तो इस तरह से हम लोग लाइन को बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑड बोल दिया तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक और एक्स्ट्रा एगो इधर लाइन दे देंगे, ठीक है। और उस पर बनाएंगे, बताएंगे अभी आपको हर एक टाइप का, एक टाइप का एक 2 क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों बनाएंगे। क्योंकि सर्कुलर में बिठाने लगिएगा तो बहुत फंस जाइएगा, इसमें आसान है आगे पीछे करना। अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है, 4 कॉर्नर पे रहेगा, 4 मिडिल पे रहेगा। रेक्टेंगल में भी वैसा ही रहेगा, है ना। उसके बाद ट्रायंगल में भी वैसा ही है, 3 कॉर्नर पे, 3 मिडिल पे। तो स्क्वायर रेक्टेंगल, ये शेप वाला बहुत आसान होता है, बन जाता है। अच्छा, एक शेड्यूल बेस होता है, मंथ वाइज आगे पीछे दे देगा, जनवरी में ये था, फरवरी में वो था, 5 महीने बाद वो था, इस तरह से फंसाएगा, है ना। एक वीक बेस, संडे मंडे ट्यूसडे, चाहे ईयर बेस, है ना, डेट वाइज भी दे सकता है। तो टाइम वाइज मतलब शेड्यूलिंग बेस पे भी एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब एक आता है कंपैरिजन बेस, मतलब किसी का हाइट ज़्यादा है, इस आदमी से इतना हाइट का कुछ दे देगा कंडीशन,
ये वो जो सेकंड नंबर है वो तीसरे नंबर से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, थर्ड नंबर जो है तीसरे नंबर से इतना वजन बड़ा है, पहले नंबर का इतना वजन है, कुछ क्राइटेरिया देगा हाइट वेट चाहे एज का, मतलब नंबर से आपको खेलना है ना। और एक जो है देगा मिसलेनियस पजल, जो ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए हैं, क्लासिफिकेशन जो है ऑड वन, चाहे डिस्टेंस डायरेक्शन वाला जा करके राइट मुड़ता है फिर लेफ्ट मुड़ता है, ब्लड रिलेशन और डेजिग्नेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बाकी तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी डायरेक्शन का खेल था, पजल था ना इसमें, आखिर पजल तो है ना आखिर। अब डेजिग्नेशन वाले में क्या है, अब जैसे दे देगा कि ये एमपी है, ये एमएलए है, ये कुछ और असिस्टेंट मैनेजर है तो जनरल मैनेजर है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये पोस्ट है, अब कौन सबको सजाइए, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको टोटल कितना है, 6 टाइप का प्रॉब्लम है, हर टाइप में 2-3 कंडीशन वाला है, तो टोटल ऑलमोस्ट जो है 18-19 प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग जो है अभी किसका पढ़ेंगे, सर्किल का पढ़ेंगे, चाहे उसके बाद लीनियर रो का पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको जानना है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको बेसिक टर्म लिखता है कि ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब कि जैसे ए है और यहाँ पर बी है तो सेकेंड है, इसका मतलब कि गैप कितना का रहेगा, 1 का रहेगा, जितना है उससे 1 कम का गैप रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ए जो है बी के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो ये बी है, मेन पोजीशन दे दिए, इसका पहला और ये दूसरा नंबर पे ये है, ठीक है। तो गैप मतलब बीच में गैप कितना देना है, जितना देगा उसका 1 कम, ठीक है। अब जैसे ये इसमें जो है कंडीशन दिया कि ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो उसमें आपको ये नहीं बताया कि कहाँ पर, लेफ्ट में कहाँ। तो अगर ए सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का जो है एक यहाँ भी ए आ सकता है, यहाँ भी ए आ सकता है। तो जब नहीं कंडीशन देगा तो साथ में हम लोग स्लैश लगाएंगे। तो ए सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट आप किसको मान रहे हैं उस पर है ना, या फिर ए सीट्स जस्ट नेक्स्ट टू बी, तो जो है ए जो है बी के जस्ट आगे है, आगे पीछे वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट बताया नहीं है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। तो अगर नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तब हम लोग ये दोनों पोजीशन पे डाल देंगे और साथ में स्लैश डाल देंगे। स्लैश इंडिकेट कर रहा है कि अभी पोजीशन कंफर्म पता नहीं है ना। अच्छा, एटमोस्ट 2%, इसमें एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये इस जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट, इसका मतलब क्या होता है, पड़ोसी। अब पड़ोसी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो ये इसलिए पॉसिबिलिटीज वाला सिंबल है, ये स्लैश का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज हम दे रहे हैं, ठीक है। एटमोस्ट 2% सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब 1 और 2 बस इतना ही लोग बैठेगा, ठीक है। एटलीस्ट 2% बी के लेफ्ट में कम से कम 2, इसके बाद ही बैठेगा जो भी बैठेगा, है ना। तो ठीक है, इससे 2 से ज़्यादा है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 तो डालना ही है। तो इस खाली मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, ए इज 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम बी। जब इस तरह से बोलेगा तो जितना है उसमें गैप कितना होगा, 1 कम। हाँ, जैसे ए जो है 3 दूर है बी से, 1 और 2 ही गैप रहेगा बीच में, और इधर भी 2 गैप रहेगा, ए है यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। अब किधर दूर है पता नहीं है ना, तो इस तरह का ये आपका बेसिक पढ़ा रहे हैं हम आपको, कैसे लिखते हैं बनाते हैं, ये अब इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोज्ड फिगर्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी हम लोग पहला टाइप जो है सर्कुलर पे देख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, 7% PQRSTUVW जो भी है, हम आपको बताया है कि सर्कुलर में सर्किल नहीं बनाना है, एक एक्स्ट्रा हम और दे दिए, 7 हो गया ना। 7 लोग हैं, PQRSTUVW सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। सब लोग किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। हालांकि ये आप बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी पहला शुरुआत है तो आप एरो दे दीजिए कि ये सब लोग सेंटर देख रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के तीसरे पे है, तो मतलब U तो पहले डालना पड़ेगा हमको, U के तीसरे लेफ्ट पे बोले तो इसका मतलब क्या डालना पड़ेगा, गैप कितना, P
P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 3 यहाँ दे सकते हैं। हर चीज़ का प्रॉब्लम 2 बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम यहाँ बनाएंगे क्योंकि एक छटेगा ना, 7 हो गया था। देखिए ये हटा दीजिए, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहा है। यहाँ पर हम लोग यू डाले तो अगले बार हम लोग लेट जो है इधर ले रहे हैं। अच्छा सबसे पहले बताइए, आदमी इधर अंदर की ओर देखेगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा कि इधर होगा, है? तो इसका देखिए आदमी कंफ्यूज नहीं होने के लिए एक ट्रिक है, लेफ्ट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड को एरो की तरफ करना है और इसको जिधर की ओर बात कर रहा है लेफ्ट, तो हम अगर इधर साइड कर रहे हैं तो ये हमारा ये खुला हुआ, तो ये कैसा दिख रहा है हमारा, वाइट कलर। वाइट कलर ज़्यादा लड़कियां होती हैं तो ये लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर हम इधर साइड कर रहे हैं तो ये काला दिख रहा है, जेंट्स होता है जनरली, तो ये राइट होगा, ठीक है। कहीं भी लगाइएगा एरो से खाली आपको पकड़ना है, और एरो ऐसा रखिएगा कि अंगूठा ऊपर की ओर रहे, ऐसे मत कर दीजिएगा। अंगूठा आपका ऊपर की ओर रखना है। अब ये उजला आया माने ये लेफ्ट साइड है, ये काला आया मतलब ये राइट साइड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। तो ये आपका जो है लेफ्ट साइड में है, यू के लेफ्ट साइड में कौन है, 1 2 तीसरा पे पी है। अभी तो क्राइटेरिया अभी फिलहाल हम लोग पहले वाले पे ही बनाएंगे, तो इसमें भी सेम ही जा रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, R सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। R जो है T के, तो अभी हमको कुछ पता नहीं है तो हम लोग खाली ये लिख देते हैं कि यहाँ R है, यहाँ T है। T के कितने लेफ्ट में है वो R, मतलब गैप एक ही आएगा। तो R को हम लोग ऊपर लेंगे, नीचे लिए या नहीं तो इधर लेंगे तो यहाँ T आएगा, यही ना। तो लेफ्ट वाला ये ले लेते हैं, R जो है, अच्छा सॉरी सही है, सही लिए थे। तो ये अभी क्राइटेरिया हम लोग खाली बोर्ड पे बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि R T का भी रेशियो नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ U। अच्छा अब देखिए कुछ कंडीशंस है यहाँ, एंड तो सबसे पहले ये वर्ड पकड़िए, जैसे क्वेश्चन पूछा था ना, A सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यहाँ पे एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इस तरह का देगा। तो एंड, बट, वाइल और ये, और चाहे कोमा, ये सब चीज से अगर कंजक्शन से वो ऐड हो रहा है तो ये चीज डिनोट करेगा फर्स्ट पर्सन को, मतलब जो पहले आया था ए। जैसे यहाँ ए, बी और सी का बात हो रहा था तो आदमी कंफ्यूज हो जाता, अरे भाई वो बी के बगल वाला बोल रहा है कि ए के बगल वाला बोल रहा है। तो इसका टेक्निक क्या है, जहां भी एंड, बट, वाइल और कोमा ये सब रहेगा तो वो बगल वाला को नहीं बोल रहा है, सबसे पहला वाला पर्सन जो डिस्कस कर रहा था उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और अगला स्लाइड में देखिए, अगर यही प्रॉब्लम में एंड के बदले WH है, हु, हुज, विच, हुम, इस तरह का प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो जस्ट बगल वाला का है, मतलब द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, माने बी के बात का हो रहा है, वो सेकंड वाला का, सेकंड वाले का। तो अगर एंड और वो सब है तो पहले वाले का बात हो रहा है, और अगर ये सब हु, हुज, विच, ओम है तो ये सेकंड वाले का बात हो रहा है। इतना बेसिक आपको जानकारी रहना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, लीजिए। तो क्वेश्चन में अभी प्रॉब्लम क्या दिया था, R जो है सेकंड है, लेफ्ट ऑफ T है, एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ U है। U के इमीडिएट नाइबर है तो U के बगल में कौन कौन हो सकता है बताइए। U के बगल में आपको क्या बोल रहा है, R है कि T है, वो किसका बात बोल रहा है, एंड वर्ड बोला है, इसका मतलब कि वो पहले वाला आदमी का R के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ R दे दीजिए, यहाँ R दे दीजिए, यहाँ R दे दीजिए, यहाँ R दे दीजिए, यही होगा ना। जब कंफर्म नहीं है तो हमको क्या लिखना है, स्लैश स्लैश स्लैश, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इमीडिएट नेबर ऑफ U, V सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। V जो है S के राइट में है, इमीडिएट राइट में है, ठीक है। अभी तो क्राइटेरिया कुछ पता नहीं है। V सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। Q डज नॉट सीट नियर टू P, P के बगल में Q नहीं है, तो देखिए P यहाँ है,
इसके बगल में क्यू नहीं है, इसके बगल में क्यू नहीं है, तो मतलब क्यू या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब दो ही पॉसिबिलिटी बनता है उसका। उसी तरह से क्यू यहाँ नहीं होगा, तो इसका मतलब कि क्यू यहाँ होगा, और नहीं तो फिर अगले वाले केस में यहाँ होगा। तो हम आर, अगर पहले वाले केस में आर इधर डाले हैं तो अगले वाले केस में आर को इधर डाल देते हैं। ठीक है, क्यों दो ही पॉसिबिलिटी था ना, इसके बगल में ये नहीं होगा, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसी तरह से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, या तो यहाँ तो आर का पोजीशन था ना, देखेंगे। ठीक है, आगे पहले पकड़ते हैं। Q does not sit near to P. What is the position of V with respect to Q? ठीक है, तो हम लोग अभी Q पर नहीं आते हैं। ठीक है, अभी खाली पता चल गया है कि यहाँ पर जो है Q नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे Q नहीं आ रहा है, यहाँ पे Q नहीं आ रहा है, यहाँ पे Q नहीं आ रहा है, पता चल चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोला था, R जो है, R सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में R दूसरे नंबर पर आएगा। अगर हम ये वाला क्राइटेरिया लेते हैं, R के बगल में राइट साइड में, ये वाले में लेफ्ट साइड लिए हैं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट बोले तो आदमी अंदर देख रहा है, तो लेफ्ट किधर होगा, उधर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे T डालना पड़ेगा। T के लेफ्ट में है। हाँ, T के लेफ्ट में R है, सॉरी, तो T के लेफ्ट में R है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया में हमको T यहाँ पे आ रहा है, और ये वाले में अगर R डालेंगे तो किधर पे आएगा, हाँ, ये वाले में T आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग T का पोजीशन डाल दिए। ठीक है, जब इसको मिटा दीजिए, डाल दिए तो अब S और V है। ठीक है, अब S और V है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, S और V में क्या क्राइटेरिया दे रहा है, V सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। अब बताइए, यहाँ पे Q होगा नहीं, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे Q होगा नहीं, यहाँ पे हो सकता है। Q का दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे Q डाल दिए तो V और S पास में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि Q को हमको कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पर राइट कौन बोल रहा था, राइट कौन किसका है, ये S आएगा, ये V आएगा। ठीक है, क्योंकि S के राइट में, हाँ ये लेफ्ट, हाँ ये राइट है। ठीक है, ये राइट में V आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ वाले में अगर बताइए, यहाँ वाले में अगर हम Q यहाँ नहीं डाल रहे हैं, और यहाँ भी हम Q नहीं डाल रहे हैं, और यहाँ T डाल दिए थे, तो यहाँ भी, यहाँ पर अगर हम S भी डालते हैं तो यहाँ पर तो T आएगा नहीं, यहाँ पे Q आएगा नहीं, तो Q को तो यहीं डालिएगा आप। लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं बचा S भी लगातार डालने का, तो ये वाला स्लाइड आपका गलत हो गया, ये वाला परफेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? तो तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है, थोड़ा दम भरना पड़ता है, ऑटोमेटिक सब कुछ आंसर मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू Q। जिस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको फोकस करना है। तो ये है हमारा, अब इसके क्या है, ये लेफ्ट है, 1 2 3, मतलब थर्ड लेफ्ट है ये, और A 1 2 3 4 फोर्थ राइट है ना। तो S का पोजीशन जो है Q के रिस्पेक्ट में क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q और फोर्थ टू द राइट ऑफ S। जो ऑप्शन में देगा वो बना देंगे। समझ में आ गया प्रॉब्लम? तो सर्कुलर प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो सर्कुलर इसी तरह से बनता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है स्क्वायर पे आते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है स्क्वायर। स्क्वायर पे आपको क्या बताए हैं, एक बॉक्स बना लेना है। अब इसमें भी 2 बनाना है, 2 पॉसिबिलिटी तो आपको बना के ही चलना पड़ेगा। चारों कॉर्नर और चारों मिडिल में, यही होता है इसका। स्क्वायर में 8 रहेगा। ये सब आसान रहता है, अगर सही से देखें तो 5-5 नंबर खड़े मिलता है एक बार में। एक बार पढ़िए, 5 क्वेश्चन उससे लड़ा लीजिए, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है वो। अच्छा, PQRSTUVWS जो है स्क्वायर में है, सच दैट
4 of them sit at the corner and faces toward the center of the table and the remaining at the middle। 4 जो है कॉर्नर पे है, 4 मिडिल पे है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से पढ़ेगा Q sits third to the right of R। तो R किसके राइट में? एक बार R को यहाँ लीजिए और एक बार R को कॉर्नर में लीजिए, ठीक है। तो Q जो है तीसरा पोजीशन पे है राइट में, ठीक है। तो R जो है सेंटर में है, तो किधर देखेगा वो? मतलब सेंटर की तरफ देख रहा है। कौन? यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल एंड द रिमेनिंग ऑफ द मिडिल साइड फेसेस टुवर्ड आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो कॉर्नर वाला आदमी है, हाँ, वो अंदर की ओर माल है, मतलब वो आपस में बातचीत कर रहे, खाना खा रहे वो लोग, है ना। तो कॉर्नर वाले लोग कहाँ देख रहे? सेंटर की तरफ, लेकिन ये वाला सब बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पर भी लेफ्ट राइट पूरा गड़बड़ा जाएगा आपका। तो ये हम लोग पहले बना देंगे, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि Q जो है, हम लोग R जो है, R से शुरुआत किया है, तो हम लोग R का एक बार सेंटर में डालते हैं, एक बार कॉर्नर पे, अपने दिल से, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि Q जो है तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है राइट साइड में। तो अगर R इसको कंसीडर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाइए, हमारा राइट किधर जाएगा? काला इधर हो रहा हमारा, तो इधर साइड राइट जाएगा। तो राइट इधर जाएगा, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तीसरे नंबर यहाँ पे हमारा Q बैठा हुआ है। अगर R हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारा राइट किधर जा रहा है? इधर साइड। तो हमारा जो है बीच में कितना था? 1 2 तीसरा, तो 1 2 तीसरा हो गया Q। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे क्या बोला? 3 पर्सन सीट बिटवीन T एंड R। R कहाँ गया? यहाँ। अब 1 2 3 यहाँ पे T होगा, या फिर 1 2 3 यहाँ पे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि T का पोजीशन दे दिया है ना। अब 1 2 यहाँ तो नहीं होगा, 1 2 3, सॉरी T एक और एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे T डलाया, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे T डलाएगा। तो ऐसे हमेशा याद रखिए, एक टेक्निक बताते हैं आपको। 2 आदमी के बीच में जितना पर्सन बोलेगा, अगर वो जितना आदमी है उसका आधा से 1 कम हो रहा है, तो सीधा सीधी अपोजिट दे देना है। जैसे यहाँ कितना आदमी था? 8 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो क्वेश्चन में बोला था कि 3 आदमी है 2 आदमी के बीच में, तो खड़े खड़े कुछ नहीं सोचना है। जैसे R और T के बीच में 3 आदमी है, मतलब इसका मतलब कि R और T अपोजिट है। ये टेक्निक से समझ में आना है कि आधा से 1 कम वाला बीच में आदमी है, तो समझ जाना है कि वो अपोजिट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके R के अपोजिट यहाँ पर T यहाँ डाल देंगे ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आ जाइए। P sits third to the right of U। P जो है U के 1 2 राइट में है, तीसरा पोजीशन पे। अभी नहीं, UP का कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो हम लोग अभी नहीं कुछ कर सकते, छेड़ नहीं सकते। आगे W sits to the immediate left of P, अभी छोड़ दीजिए। W doesn't face U, अभी छोड़ दीजिए। B R वाला बात करिए। B sits to the immediate left of R। R के इमीडिएट लेफ्ट में भी है, लेफ्ट ये है, ये हो गया V। यहाँ भी R लेफ्ट, उजला इधर हो रहा है, तो ये हो जाएगा V, ठीक है। V का पोजीशन डला गया। अब क्या बोल रहा है? B सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। Q सीट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में Q है, तो Q है P और R के बीचों बीच आएगा। इसका मतलब P कहाँ जाएगा? ये 1 2 तीसरा नंबर पे ये आ रहा है, तो चौथा 5वां 6ठा नंबर पे P को डालना पड़ेगा, तब 1 2 Q बीचों बीच आना चाहिए। तो Q के इधर कितना? 1 2 3, तो Q के 1 2 तीसरा नंबर पे वो आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है? P है, तभी ना P और R के बीच में अब बीचों बीच आएगा Q। समझ में आ रहा है? और इसके हिसाब से डालिए।
P कहाँ पे डालना है? Q, 1 2 3 4 5, इधर से तो नहीं आएगा, 1 2 तीसरा पे है इधर से, तो इधर से 1 2 तीसरा पे ये P आएगा। चलिए आगे P का भी पोजीशन आ गया। P के बाद क्या बोल रहा है ये? P के U जो है, P के 1 2 तीसरा लेफ्ट में है, तो लेफ्ट लीजिए। P कहाँ गया? P कहाँ डाल देते भाई? यहाँ। इसके लेफ्ट कहाँ जाएगा? इधर साइड। तो 1 2 तीसरा पे तो Q है, इसका मतलब कि ये हमारा गलत है। तब इसमें आ जाइए, P के लेफ्ट, एरो सही मारे है ना, तो P से राइट में तीसरा नंबर जाना है, तो P कहाँ गया इसका? ये इधर 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्या जलाएगा? U। अब इसमें देखिए, राइट लेफ्ट राइट, 1 2 और 1 2 3, यहाँ पे क्या डालेगा? U। समझ में आ रहा है? अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Q सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R हो गया, 3% बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में 3 लोग। अब कौन बच गया यार? V, W बच गया ना, तो W कहाँ डालेंगे? यहाँ। अब सारा फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया। देखिए इसमें 2 बच गया, कैसे? एक और बच गया, V तो हो गया, S बच गया। S का क्राइटेरिया कुछ दिया है क्या? Q R है, 3% बिटवीन T एंड R, P शर्ट, हाँ, W सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, इमीडिएट P के लेफ्ट में W है, लेफ्ट। यहाँ पर हम लोग जो है W डाल देंगे, ठीक है। अगर इसमें डालना होगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ W सही डराया है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? W डज नॉट फेस U, W जो है U को फेस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ देखिए W U को फेस कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फेस नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ये यहाँ पे फेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये उधर ताक रहा है, ये किधर ताक रहा है? ये दोनों का एरो अलग है। फेस का मतलब क्या होता है? आमने सामने और एक दूसरे को देख भी रहा है ना। उधर ताक रहा है, यहाँ पर उधर मोबाइल चला रहा है, इधर मोबाइल चल रहा है, चल सही है ना। तो फिर बच कौन गया? S यहाँ पे आ जाएगा। अब बोलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? S के अपोजिट कौन है? P है। तो ये फिगर जो है आप बारी बारी से बनाइएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, और जिससे रिलेटेड देते गया है पहले उसको अलॉट करके डालते जाइए, बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब एक ट्रायंगल प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम ठीक है, ट्रायंगल प्रॉब्लम में देखिए क्या करना है। ट्रायंगल प्रॉब्लम में कैसा फिगर बनाते हैं बताइए? ट्रायंगल बनाएंगे 1 2 3 बीचों बीच और 3 को बीचों बीच और किनारा, यही होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 6 persons sit around a triangular table in such a way that the 3 of them sit on the table, 3 of them sit at corner, 3 at middle। ठीक है, all the person faces toward the center, सारे लोग ही सेंटर में देख रहा है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। चलते जाइए भाई, सारे लोग सेंटर में देखिए। आप लोग खाना खा रहे हैं सब लोग, वहाँ पे मोबाइल भी कुछ लोग चला रहा था, यहाँ पे खाना खा रहा है। G सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ L, तो पहले L हम लोग डाल देते हैं। L यहाँ एक बार कॉर्नर पे डालेंगे, 2 ऑप्शन लेके चलते हैं हमेशा, तो एक बार मिडिल पे डाल दिए, एक बार कॉर्नर पे। अब L के सेकेंड पोजीशन पे कौन है? G है, वो भी राइट साइड। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, काला पोर्शन है ना। 1 2 यहाँ पे कौन है? G है। अगर इधर हम लोग ले रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो 1 2 ये कौन है? G है, तो G रख दिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? T इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ G, T जो है इमीडिएट नाइबर है G का, तो G का नाइबर इमीडिएट है T, तो इसका मतलब कि T यहाँ भी होगा और T यहाँ भी होगा। अभी स्लैश मार रहे हैं, T यहाँ भी होगा, T यहाँ भी होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों साइड ले रहे हैं।
L डज नॉट सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के थर्ड में L नहीं बैठेगा। तो इसका पहले लेफ्ट पकड़िए, कौन है, ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो 1 2 3, ये तो L है, तो इसका मतलब कि ये वाला पोजीशन T का नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, हमारा T कंफर्मेशन मिल गया कि ये वाला पोजीशन T है ना। अब T के क्या पूछा था, T के लेफ्ट में कौन नहीं है, T के थर्ड लेफ्ट में कौन नहीं है, L डज नॉट। तो ये हमारा समझ में आ गया कि T यहाँ पे होगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, ये वाला T लेंगे लेफ्ट, 1 2 3, इसका मतलब कि ये T नहीं होगा, हमारा T कौन होगा, ये होगा। पॉसिबिलिटीज खत्म कर दिया वो लाइन, समझ में आ रहा। आगे पढ़ दिए, L डज नॉट सीट थर्ड टू द लेफ्ट, 2 पर्सन सीट बिटवीन H एंड T, H और T के बीच में 2 लोग होगा। यहाँ T है, यहाँ एक और आदमी छोड़ेंगे तब यहाँ को H देंगे, और नहीं तो फिर यहाँ एक आदमी छोड़े हैं, यहाँ एक आदमी छोड़े हैं, यहाँ H, यही आएगा। 2 आदमी इधर से भी आ रहा है, 2 आदमी इधर से भी आ रहा है, वही पोजीशन आ रहा है H का। अच्छा, अब T के पोजीशन में यहाँ देखिए, 1 आदमी 2 आदमी, यहाँ पर H आएगा, 1 आदमी 2 आदमी H आएगा। ये तो समझ में आ गया, 2 आदमी आ रहा है H और T के बीच में। अच्छा, F डज नॉट सीट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, F कोई कॉर्नर पे नहीं होगा। F हमको कहाँ डालना है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 ही चीज़ बच रहा है, दोनों कॉर्नरे बच रहा था। इसका मतलब कि ये हमारा मामला गलत हो गया। यहाँ है मिडिल, तो यहाँ मिडिल पे डाल दिए, या तो यहाँ डालेंगे या तो यहाँ डालेंगे, तो यहाँ स्लैश डाल देते हैं क्योंकि अभी पॉसिबिलिटीज है। तो F डज नॉट सीट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, E डज नॉट सीट अपोजिट टू L, L के अपोजिट E नहीं आएगा। इसका मतलब कि मामला जो है E का यहाँ का है, और F कंफर्म हो गया कि यहाँ है। समझ में आ रहा, L का अपोजिट E नहीं था तो E यहाँ आ गया, F यहाँ आ गया। अब सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू L, H का बताइए L के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन आएगा। H राइट में है 1 2, सेकंड है ये, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, L है ना, L के रिस्पेक्ट में देखना है ना, L लेफ्ट है। इसका मतलब कि H जो है सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L है। राइट में देखेंगे, राइट 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू राइट ऑफ L। समझ में आ गया। तो आपका सब सारे जो है शेप टाइप जो है क्लियर हो गया, समझ में आया। तो चलिए आज भर इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल जो है रो टाइप और बाकी जो भी बच गया वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।